दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, जय अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर मुनि महाराज की, जय बोलो मंचासीन सुप्रभ सागर जी महाराज की, जय बोलो ललितपुर नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, जय जिन बंधुओं। मैं आपका YouTube चैनल सुप्रभ उवाच के बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान में स्वागत करता हूं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह जो कार्यक्रम है, जैसा कि मैंने कहा, बहुचर्चित है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बहुचर्चित क्यों कहा। यह कार्यक्रम शुरू होके मात्र 4 या 5 महीने ही हुए हैं और इसका डंका पूरे देश विदेश में बजने लगा है। यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो श्रावकगण अपने आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक या व्यवहारिक जिनका सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं, और इसके माध्यम से उनके समीचीन विकल्पों का शमन हो रहा है। तो उनके जो कमेंट्स आते हैं या उनके जो फीडबैक्स आ रहे हैं, वह हम मुनिश्री के पास पहुंचाते हैं और उनके जो फीडबैक्स और कमेंट्स को हम इनकॉर्पोरेट करके इसके चेंजेस भी कर रहे हैं। और मुझे बताते अत्यंत खुशी हो रही है कि ऐसा ही मुनिश्री हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे और यह कार्यक्रम ऐसा ही उत्तर अपनी ऊंचाई को प्राप्त होता रहे। और आज आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को विनंती करता हूँ कि वह इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए इस कार्यक्रम को गति प्रदान करे। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। पर आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज और उनकी महती अनुकंपा हम सभी स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं को प्राप्त हुई और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान जो प्रश्ना नाम के स्वाध्याय रूप में प्रारंभ किया है, यह निश्चित ही हमारे आत्म कल्याण के लिए एक कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका आगमोक्त विधि से परम पूज्य मुनि श्री सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए विगत 13 दिसंबर को महाराज श्री के अवतरण दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपना कह रहे हैं कि महाराज जी, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आप जैसे गुरु का हमें निर्देशन प्राप्त हो रहा है,
भले ही हमने अभी तक आपके दर्शन नहीं किए, लेकिन सम्यक समाधान के माध्यम से जो हमारे विकल्पों का समाधान हो रहा है, उससे हमारा मन निश्चित ही निराकुल अवस्था को प्राप्त हो रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे बेटे डॉक्टर अंकित जैन का भी कल जन्मदिन था, और आप ऐसा आशीष प्रदान करें कि उसका जीवन भी धर्ममय हो, वह धर्म के पथ पर अग्रसर हो। इसी भावना के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि क्या एक इंद्रियादिक जीवों के गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जय। परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की जय। आगम में आचार्य भगवंतों ने दो प्रकार के मिथ्यात्व की व्याख्या की, एक गृहीत मिथ्यात्व, एक अगृहीत मिथ्यात्व। जो पर उपदेश पूर्वक या पर निमित्तों से प्राप्त किया जाता है उसे गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं, और जो किसी पर निमित्त के अभाव में स्वयं के अंतरंग से ही जिसका सद्भाव होता है, ऐसे तत्व के अश्रद्धान रूप परिणति को आचार्य भगवंत अगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। आपका विकल्प गृहीत मिथ्यात्व से संबंधित है। जैसे कि गृहीत मिथ्यात्व का स्वरूप है कि किसी के उपदेश से या किसी के निमित्त से अतत्वों पर श्रद्धान को ग्रहण करना, और उस अश्रद्धान को या किसी के उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति एकेंद्रीय जीव में नहीं हुआ करती, क्योंकि वहाँ पर मात्र उनके पास एक ही इंद्रिया होती है, और सामान्य रूप से जो 5 बल के ही धारी हुआ कर उनके पास मन का अभाव है। इस कारण से दूसरे की बात को ग्रहण करने की या ग्रहित करने की शक्ति एकेंद्रीय जीव के पास नहीं होने के कारण उन एकेंद्रीय जीव आदि में परिपूर्ण रूप से गृहीत मिथ्यात्व का अभाव ही हुआ करता, क्योंकि जैसे गृहीत मिथ्यात्व का स्वरूप है, वह गृहीत मिथ्यात्व को यानी दूसरे के उपदेश को, दूसरे के किसी मिथ्या बातों को, मिथ्या श्रद्धान को ग्रहण करने की शक्ति असंगी जीव के पास, और विशेष करके आपने जो एकेंद्रीय के बारे में पूछा है, उस एकेंद्रीय जीव के पास नहीं हुआ करती। इसलिए परिपूर्ण रूप से एकेंद्रीय जीव को गृहीत मिथ्यात्व का त्याग ही हुआ करता है। त्याग कहने से अपेक्षा से अभाव हुआ करता है, उनकी शक्ति नहीं होने के कारण। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। अगला विकल्प भानपुर ललितपुर उत्तर प्रदेश से प्रेमेंद्र जैन परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आचार्य संघ के सानिध्य में जबकि वहाँ पंच कल्याणक जैसा महान अनुष्ठान चल रहा हो, तो ऐसे सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने का क्या फल है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे लौकिकता में कहा जाता है एक टिकट में 2 मजा, ऐसे ही एक साथ हमारे 2-3 कार्य एक साथ संभव होते। पहले तो हमने साक्षात निर्ग्रंथ के दर्शन किए, और वो भी आचार्य संघ के, वह हमें उसका अचिंत्य फल मिला। क्योंकि आगम में कहा है किसी क्षेत्र की, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र की वंदना करने से भी विशेष फल अगर कहीं मिलता है तो निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य संघ आदि की वंदना का फल मिलता है। फिर उसमें पुनः पंचकल्याणक जैसे अद्भुत कार्य में हमारा समाविष्ट होना, उसमें कृतकारित अनुमोदना से हमारी सहभागिता होना,
ये भी अचिंत्य पुण्य का काम और तीसरा अचिंत्य पुण्य का कार्य देने वाला वह एक सिद्ध क्षेत्र की वंदना। ये जैसे कहा जाता है कि सोने पे सुहागा, सोना तो वैसे ही चमकता है और सुहागा लगाने से उसमें और भी चमक आ जाती। ऐसे ही एक तो सिद्ध क्षेत्र की वंदना ही हमारे लिए सातिशय पुण्य देने वाली थी अगर हमारे भाव निर्मल थे। फिर निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंत के दर्शन भी हमारे लिए सातिशय पुण्य देने वाले थे। और पंच कल्याणक जैसा विशेष विशेष अनुष्ठान वो भी सिद्ध क्षेत्र पर आचार्य संघ के सानिध्य में, तो हमें उसका अचिंत्य 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 यानी 3 गुना फल मिलेगा। पर आवश्यकता हमारी उस स्थान पर उस समय पर निर्मल परिणामों की परिणति होना है। वहां पहुंचकर भी हमारे परिणाम अगर निर्मल नहीं है तो हमें निर्मलता से पुण्य का आश्रय नहीं होगा। इसलिए वह आचार्य भगवंत के साथ साथ सिद्ध क्षेत्र की वंदना, पंच कल्याणक और उनके दर्शन ये हमारे लिए 3 गुना पुण्य को प्रदान करने वाले सातिशय पुण्य को देने के लिए फलीभूत होने के लिए साधन हो सकते। ये हमारा सौभाग्य ही समझना होगा कि सिद्ध क्षेत्र की वंदना भावी सिद्धों के साथ हमें करने मिल रही है। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य का पिछले पुण्य का उदय है, जिसको हम आने वाले पुण्य में पुनः लगाकर वह सातिशय पुण्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है नागपुर महाराष्ट्र से रूपाली जोहरापुरकर, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। बोलो सुप्रभ सागर महाराज जी की जय, प्रणत सागर महाराज जी की जय। सुप्रभ सागर जी हमारी नज़रों में एक सच्चे मुनि, एक सच्चे शिष्य, एक सच्चे गुरु भाई, एक सच्चे जिनवानी माँ के पुत्र, कलिकाल के सच्चे महावीर, एक ऐसा सच्चा साधु जन्म ही लोगों के हित के लिए हुआ हो। मन को शांत करती है इनकी वाणी। समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान सुनने मिल रहा है भव्यों को सम्यक ज्ञान। ऐसे विशुद्ध सागर जी के ललिवंदन को, सुप्रभ सागर जी को उनकी स्वास्थ्य और रत्नंत्र की कामना करते हुए बार नमोस्तु करते हुए महाराज जी हमारा प्रश्न है, जैसी गति होती है वैसी मति होती है और जैसी मति होती है वैसी गति। हमने अपनी मति सुधारने के लिए, हमें सम्यक मति हो तो गति सुधरेगी और हमें पंचम गति तक जाने के लिए इस संसार से कैसे छूटे, हमारा सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति, ये दोनों भी आगमोक्त वाक्य परम सत्य। एकांत से हम मात्र मति को दोष नहीं दे सकते, ना एकांत से हम कभी गति को दोष दे सकते। ये मति का और गति का बिल्कुल वैसा ही संबंध है जैसा एक बीज का वृक्ष से और वृक्ष का बीज के साथ हुआ करता। कभी भी उसकी अगर हम खोज कर ले कि बीज पहले था कि वृक्ष पहले था, तो उसका कोई भी निर्णय हमारे हाथ में नहीं आ सकता। तब आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें यही निर्णय करना होगा अनादि संबंधे च। जैसे अनादि काल के संबंध हुआ करते हैं, जीव वर्तमान में लगभग उनके अनुसार ही कार्य करता है, पर लगभग और कथनचित इसलिए कि कभी कभी पुरुषार्थ करके उस गति को और उस मति को बदलने की शक्ति जीव के ही पास हुआ करती। अगर एकांत से हम ऐसा मान ले कि जैसी मति है वैसी गति है और जैसी गति है वैसी ही मति होगी, तो जीव कभी भी संसार से मुक्त हो ही नहीं सकता। ये कथनचित परम सत्य है कि जैसी आने वाली समय में गति होने वाली है वैसी कथनचित मति होगी, और ये भी परम सत्य है जैसी मति आज चल रही है
कर्म का बंध वैसे ही होके आने वाले समय में जीव की तद्रूप गति भी होगी। पर ये एकांत से नहीं है। मैं बार बार इसलिए इस एकांत और अनेकांत पे जोर दे रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी वर्तमान में धाराएं हो चुकी है जो एकांत से यही बात स्वीकार करते हैं कि जैसी कर्मों की गति है वैसी ही हमारी मति नियम से होगी। पर ये किंचित भी कहना योग्य नहीं है, क्योंकि कर्म तो जड़ है। जड़ कर्म हमें कभी भी नहीं घुमाते एकांत से। उन जड़ कर्मों को चाहे गति रूप हो चाहे मति रूप हो, क्योंकि दोनों भी कर्मों के निमित्त से ही मिले हैं। मति है, मति ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से मिली है। गति भी वह नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई है। इसलिए कथनचित ये दोनों परिणति जड़ के निमित्त से हुई है। पर ये जड़ से या जड़ कर्मों से मिली हुई गति और मति किंचित भी हमारे लिए अन्य परिणति करने के लिए सर्वथा सहायभूत नहीं है, अपितु कथनचित इसलिए है कि इन कर्मों को आमंत्रित करने वाला कोई अन्य नहीं था, मेरे स्वयं के परिणाम, मेरे स्वयं की परिणति थी। जैसे मैंने भाव किए, जैसे मैंने परिणाम किए हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी गति और वैसी हमारी मति हुई। माना कि आज हमने किसी के ज्ञान करने में बाधा अंतराय डाली है, तो आने वाले समय में अगर हमने उसकी निर्जरा करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, तो हमारे लिए वैसी ही मति टूटी फूटी या उस मति श्रुत ज्ञान का क्षयोक्षम बहुत अल्प, पढ़ने पर भी याद नहीं होना, ये सब कुछ उसके रूप प्राप्त हुई गति, ऐसा कहा जा सकता है। पर इन सभी बातों को समझने के बाद इस निर्णय पे हमें अवश्य पहुंचना होगा कि ये सब कुछ व्याख्यान कथनचित है, क्योंकि इन सब पे पुरुषार्थ करने की शक्ति स्वयं जीव के पास ही हुआ करती है। जो आचार्य भगवंत भट्ट अकलंक स्वामी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी श्लोक कारिका के माध्यम से बात की है कि जो यह कर्म की गति है वह भले ही जीव अकेला करता है, भोक्ता भी अकेला है, पर उससे छूटने की शक्ति भी उसके पास ही है। अन्य कोई उस कर्मों से छुटकारा देने वाला नहीं है। इसलिए जो आकलंक स्वामी नहीं अपितु अनेक आचार्य भगवंतों ने जो इस बात को दोहराया है कि जो जैसा करता है वह भोगता तो है ही, पर उससे छूटने की अगर शक्ति किसी के पास है तो स्वयं जीव के पास। अगर इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो कभी भी जीव भगवत्ता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो कर्ता यह कर्मणाम भोक्ता तत्फलानाम सेवतो बहिरंतर उपायाभ्याम तेषा मुक्तत्व में वही। इस कारिका के द्वारा आचार्य भगवंत उस ग्रंथराज में जो व्याख्यान कर रहे हैं उसका अर्थ ही यही है कि अकेला कर्म जरूर करता है, भोगते समय भी अकेला ही उसे भोगना पड़ता है। अब उससे छुटकारा चाहता है, चाहे संसार के दुखों से हो चाहे किसी प्रकार की गतिमति से हो, उसे स्वयं के ही अभ्यंतर और बहिरंग दोनों प्रकार के पुरुषार्थ से ही छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए अगर मुक्ति को प्राप्त करना है, कर्मों से दूर होने का पुरुषार्थ करना है, तो हमें अपनी मति को और गति को दोनों को बदलने का पुरुषार्थ करना होगा। आचार्य भगवंत कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं, क्योंकि कुछ जीव जो कर्मों को दोष देते हैं वह भी बेचारे एकांतवादी है। जो मात्र कर्मों को जड़ कर्म कह के धुतकारते हैं वह भी एकांतवादी है। बहुत अच्छी बात कुंद स्वामी कहते हैं, जीव परिणाम हेतु। गाथा समय सार जी की गाथा में कुंद स्वामी कहते हैं, जीव परिणाम हेतु, जीव के परिणमन के लिए अगर कोई हेतु है तो वह कर्म है, और कर्म के परिणमन के लिए कोई हेतु है तो जीव के परिणाम है। ये जैसे एक दूसरे के लिए पूरक है, ऐसी ही गति और मति एक दूसरे के लिए पूरक है। इसलिए पुरुषार्थ हमें द्रव्य कर्मों पर, गति पर, जड़ कर्मों पर नहीं करना, अपितु उसके लिए जो निमित्त भूक भाव कर्म थे, भाव कर्मों पर पुरुषार्थ करना है। अगर हमने अपने भाव कर्म बदले तो नियम से हमारी मति बदलेगी, और मति बदली तो नियम से हमारी गति
गति बदलेगी, गति बदली तो आने वाले समय के लिए पुनः मति बदलेगी। पर पुरुषार्थ हमें आज से अभी से करना होगा, अपने भाव कर्मों पर, अपने परिणामों पर। परिणाम बदले, परिणति बदली तो नियम से गतिमति बदलकर हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए दीपक जैन बानपुर उत्तर प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने हैं। महाराज जी, हम पढ़ाई करने के लिए बाहर रहते हैं, तो ऐसे किन नियमों का पालन करें जो हमारे अनुकूल हो और हम धर्म से जुड़े रहें? नमस्ते महाराज जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। आज के युवा पढ़ाई के निमित्त से अपने घर परिवार से दूर रहते और कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि उस पढ़ाई के चक्कर में वह बालक, वह युवा धर्म से विमुख होने लगता। इस वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को समझते हुए अगर युवा, बालक, युवती कोई भी धर्म से जुड़ के रहना चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े नियमों का पालन करने से ही हम धर्म से, त्याग, दान आदि से जुड़े रहें। हम जितनी अपनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार छोटे छोटे नियमों के द्वारा भी अपने आप को संयम से, धर्म से जोड़ के रख सकते। जैसे जो व्यक्ति कहीं स्थान पे रहता है, जिस स्थान पर बड़े शहर में रहता है, वहाँ अगर मंदिर बिल्कुल पास में है तो हम ये भी नियम ले सकते हैं कि जब तक हम हॉस्टल में या जहाँ रह रहे हैं वहाँ प्रतिदिन देव दर्शन करेंगे। हम इतना भी संकल्प कर सकते हैं कि जिस दिन हमें छुट्टी होगी, ज़रूरी नहीं है कि रविवार को ही छुट्टी हो, ज़रूरी नहीं है कि हर 4 दिन में छुट्टी हो, महीने में भी एक दिन छुट्टी मिले, तो हम ऐसा भी संकल्प नियम ले सकते हैं कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन मैं अभिषेक पूजा कर लूँगा। क्योंकि जो वर्तमान में बहुत सारे बुजुर्गों ने, त्यागी व्रतियों ने जो नियम व्रतों का हवा बना के रखा है, आप तो बुंदेलखंडी जानते हवा बना के रखा है, तो वास्तविकता में ऐसा कोई भूत राक्षस हवा नहीं है कि नियम मतलब बहुत बड़ी बात होती है, किंचित भी नहीं। हम अपने शक्ति के अनुसार, क्योंकि आगम में स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंत कहते हैं 16 कारण भावनाओं में शक्तितः त्याग और शक्तितः तप। तपस्या हो, त्याग हो, दान हो, प्रत्येक की व्याख्या शक्ति के अनुसार ही कही गई। जरूरी नहीं है कि हम लाखों करोड़ों दान देने से ही पुण्यात्मा बने। अगर हमारे लिए खर्चे के लिए 10 रुपये मिल रहे हैं, उसमें से हमने 54, 58, 1 रुपया भी बचाकर दान किया है, तो हमारे लिए वह शक्तितः त्याग के अंतर्गत ही ग्रहण किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमने महीने भर के उपवास किए तो ही हमारी तपस्या होगी, या हमने अष्टमी चतुर्दशी को ही कुछ व्रत धारण किया तो ही हमारा कारण होगा। जरूरी नहीं है। हम अपने शक्ति के अनुसार, जैसी अपनी स्वयं की शक्ति है, एक दिन का, एक समय का उतना भी त्याग कर ले। माना कि बाहर रहते समय हमें भोजन की भी व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है, कहीं अन्यत्र भोजन करने भी जाना है, मन में इच्छा नहीं होने पर भी हमें वहाँ खाना पड़ रहा है, उस समय भी हम इतना नियम ले सकते हैं, जब भोजन करके आए उसके बाद पुनः शाम का भोजन करने तक तो हम 2 प्रकार के भोजन का त्याग कर सकते। इतना भी संकल्प लिया जा सकता है कि रात्रि में सोते समय हम कोई भी भोजन की सामग्री ग्रहण नहीं करेंगे पानी के अलावा। ऐसे अनेक छोटे छोटे नियम, संकल्प हम अपने मन से ग्रहण कर सकते हैं। और बहुत अच्छा होगा किसी गुरु को हम गुरु बनाएं और उनके चरणों में अगर इन छोटे छोटे नियमों से हम पुरुषार्थ करें तो नियम से कभी न कभी वह फलीभूत हमारे लिए अवश्य ही होंगे। क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि घूंटे चलते चलते पैर बड़े हो जाते हैं और एक दिन छोटे नियम भी महाव्रत बन जाते। इसलिए आज हमने लिया हुआ छोटा सा नियम, छोटा सा संकल्प हमारे लिए भविष्य में हो सकता है महाव्रत के रूप में परिणत हो, पर आवश्यकता हमें अपने आप को स्वयं से जागृत करने की है और स्वयं से निर्णय करने की आवश्यकता है कि हमें वास्तविकता में करना क्या है और किस मार्ग पर बढ़ना है। भले ही
भविष्य में हम मोक्ष मार्ग पे बढ़ नहीं भी पाए कर्मों के उदय से या अपने आप की स्वयं की मन की कमजोरी के कारण से, पर जो हमने वर्तमान में छोटे नियमों का पालन किया है उसका अवश्य अवश्य फल हमें अंतिम समय तक मिलेगा। पर आवश्यकता निर्मल परिणाम और निर्मल परिणति की है। वहाँ भी अगर हॉस्टल में रहते हुए आपने सोचा कि लोग मेरी प्रशंसा कर दे कि ये रात में नहीं खाता है, ये ऐसा करता है, तो ये किंचित भी दिखावा धर्म नहीं है, धर्म से जुड़ने की प्रक्रिया नहीं। जो हम नियम संकल्प धारण कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम उन प्रत्येक नियम संकल्पों को अपने माता पिता मित्र परिवार सबको सबके साथ शेयर करें, किंचित भी आवश्यकता नहीं। जो हमने नियम संकल्प लिया है उसको जितना सुरक्षित और गुप्त रखोगे, गुरु और आपके बीच की उतनी जितनी सुरक्षित बात रहेगी, विश्वास मानना उसका आपको विशेष उतना ही फल मिलेगा। क्योंकि सबकी बुद्धि एक सी नहीं होती। माना कि आपने 8 दिन का रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और कुछ मित्रों ने आपकी उस बात को समझ लिया या आपने स्वयं उसको बताया और उन्होंने ही सबके सामने आपका मजाक उड़ाया, तो धर्म की भी हंसी हो गई, आपको भी बुरा लग गया, उसको भी कर्म का आश्रय हो गया। इसलिए जो नियम है वो हमारे और गुरु के बीच में रहे, बहुत उत्कृष्ट बात है। अगर कथनचित माता पिता घर परिवार को बता रहे हैं तो फिर भी ठीक है, पर बहुत अच्छी बात है हमारे पास जितना पोटेंशियल है, जितनी शक्ति है, शक्ति के अनुसार हर व्यक्ति को नियम लेना ही होगा, भले आज नहीं तो कल। उसके बिना उसका कल्याण संभव नहीं है। जितनी शक्ति है हम कम से कम रात्रि सोते समय पलंग पर बेड पे पड़े पड़े कुछ नहीं खाएंगे, या भोजन करने के बाद 2 घंटे भोजन पानी कुछ नहीं करेंगे, ऐसा भी संकल्प कर सकते हैं। या जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तब तक कुछ नहीं खाएंगे। किसी भी प्रकार से हमने छोटा सा लिया हुआ नियम भविष्य के लिए हमारी पहली सीढ़ी हो सकती है। इसलिए जो धर्म से जुड़ना चाहते हैं वर्तमान के युवा, भले ही वे बाहर कहीं रहे, बहुत अच्छा। अगर मंदिर पास में है, नहीं भी है, तो भी हम स्वाध्याय आदि के द्वारा, दान आदि के द्वारा, पूजा आदि के द्वारा भी भगवान से और धर्म से, देव शास्त्र गुरु से जुड़कर रह सकते हैं। जब समय मिले तो गुरु के पास पहुँचे, समय मिले तो परमात्मा का अभिषेक कर लिया, समय मिला तो स्वाध्याय कर लिया। इन सभी साधनों से, सभी नियमों से हम धर्म से, अपने आप से जुड़कर रह सकते हैं। और वर्तमान में बाहर पढ़ाई के साथ साथ लौकिक और पारलौकिक ज्ञान और श्रद्धा, इन दोनों के द्वारा हम अपना कल्याण कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम अभी हम सब लोग यूट्यूब के सुप्रभुवाद चैनल से देख रहे थे। यहाँ उपस्थित श्रावकगण एवं ऑनलाइन से जुड़े हुए श्रावकगण जो इससे लाभ ले रहे हैं, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अगर आप अपना समीचीन विकल्प हम तक भेजना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल पे जो पट्टी पे व्हाट्सएप के नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप हमें ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। या आपकी सुविधा के लिए आप हमें जीमेल के माध्यम से भी आप हमें मैसेज भेज सकते हैं या फिर अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। यह जो कार्यक्रम है प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रभुवाद इस यूट्यूब चैनल पे आता है एवं फेसबुक के माध्यम से भी इसका प्रसारण किया जाता है। फेसबुक पे सुप्रभुवाद या श्रवण सुप्रभ सागर जी नाम से पेज है, उस पेज से इसका प्रसारण होता है। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी ऐसी अनुकंपा हमारे ऊपर बनी रहे और यह कार्यक्रम उत्तर प्रगति को प्राप्त होता रहे। और आपके सुविधा के लिए हमारे नंबर है 8707548811, 8707548811। हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। तो मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आशीर्वाद मांगता हूँ कि यह कार्यक्रम उत्तर प्रगति को प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।